Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा चुनाव के अंदर जब से बीजेपी के बागी विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ताल ठोकी है, उसके बाद में इस चुनाव की चर्चा है राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर हो रही है लगातार। आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी की जो पहले 3 दिन की यात्रा थी वो कल रात को 12 बजे या 2 बजे के आसपास खत्म हो गई है। 2 विधानसभा कवर की गई है, पहली सिवाना जहां पर बीजेपी का गढ़ है और दूसरा गुड़ामालानी का कुछ एक हिस्सा है, कुछ एक पचपदरा विधानसभा का हिस्सा है। और इसी बीच आज अचानक ही रविंद्र सिंह भाटी है वो अपना जो एक मुहूर्त के दौरान जो उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करना था वो अपने गुरु महाराज के साथ में और कुछ एक जो उनके सपोर्टर्स थे उनके साथ में करीबन 2 बजे के आसपास मुहूर्त का उनका समय था, जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय में पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अचानक ही पहुंचे थे, मीडिया को भी इस बात की खबर नहीं थी क्योंकि कहा जा रहा था कि 4 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इस दौरान एक बड़ी रैली। जब रविंद्र सिंह भाटी बाहर आए तो मीडिया वालों ने यह पूछा तो सीधे तौर पर उनका कहना था कि दरअसल एक मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त के अंदर मैंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, लेकिन जो बाकी जो 2 नामांकन पत्र 2 या 3 जो दाखिल करने हैं वो मैं 4 तारीख को एक विशाल रैली जो कि आदर्श स्टेडियम में करूंगा और उसके बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल करूंगा। कुल मिलाकर आप देखिए जब रविंद्र सिंह भाटी से यह पूछा गया क्या अब आप चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उसके बाद में सरकार के साथ में या बीजेपी के साथ में कोई बातचीत हो रही है, कोई नेता आपको लगातार इस बात के लिए मना रहा है कि आप बैठ जाइए, इन तमाम चीजों को, तो 2 टूक शब्दों में रविंद्र सिंह भाटी ने जवाब दिया जो कि 26 तारीख को दिया था कि मेरी लाइफ के अंदर रिवर्स गियर नहीं है। और आज रविंद्र सिंह भाटी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि अब मैं चुनावी मैदान में उतर गया हूं तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूं, इस तरीके की कोई बात नहीं है। अब तो हम चुनाव लड़ेंगे, आगे जो फैसला होगा वो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का होगा। दरअसल 3 दिन की जो रविंद्र सिंह भाटी की यात्रा है उसमें जबरदस्त तरीके से रेस्पॉन्स देखा गया। बीजेपी का गढ़ था, वहां पर महिलाएं थी, खास तौर से उस इलाके के अंदर कभी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान इतनी भारी तादाद के अंदर महिलाएं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को सुनने के लिए लगातार महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो बाहर आ रही थी और जबरदस्त तरीके से बहुत सारे सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी के आप देख सकते हैं कि वीडियो वायरल हो रहे हैं जबरदस्त तरीके से। जिस तरीके से वो जहां से गुजर रहे हैं तो लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। अब देखिए बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो लोकसभा का चुनाव है, इससे पहले 2014 की अगर ये बात की जाए जब जसवंत सिंह है वो अचानक ही है बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था और निर्दलीय टाल ठोक दी थी, उस समय का जो चुनाव था उसमें वैसी की वैसी परिस्थितियां है यहां पर बनती साफ तौर पर नजर आ रही है। आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर के अंदर 28 तारीख यानी 2 दिन पहले ही कैलाश चौधरी जो कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मोदी सरकार में है, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था और उसके बाद अब आज मुहूर्त के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने भी कर दिया है। 3 तारीख को आप देखिए 3 तारीख को जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उमेदाराम बेनीवाल है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस समय उमेदाराम बेनीवाल है वो लगातार ऐसा बताया जाता है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक वीडियो आप देखिए, ये आज उमेदाराम बेनीवाल का आज का वीडियो है जहां पर उमेदाराम बेनीवाल है वो चौहटन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे थे और जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के जो सम्मेलन हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जबरदस्त तरीके से उत्साह है। बीजेपी को लेकर जो हमारे पास में अंदर की खबर है वो यही है, बीजेपी की एक बड़ी बैठक है वो कल हुई है जिसमें बाड़मेर जैसलमेर के जितने भी विधायक से लेकर प्रधान या तमाम जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े जो कार्यकर्ता है उनके बीच में गहन बैठक हुई थी, काफी लंबी बैठक चली थी जिसमें इस बात को लेकर प्लानिंग बनाई गई है कि किस तरीके से चुनाव को लड़ा जाए। रविंद्र सिंह भाटी है डैमेज करते हैं तो उसका किस तरीके से वापस तोड़ निकाला जाए, इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन किया गया है। मैं आपको रविंद्र सिंह भाटी का वो बाइट सुनाता हूं जिसके अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अब मनाने वाली बात नहीं रही है। चुनाव के अंदर बाड़मेर जैसलमेर के जो मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है वो मैं चाहे सिव में चला जाऊं, सिवाना के अंदर चला जाऊं, सिवाना के अंदर उन्होंने बताया कि जब वो कल्याणपुर और समदड़ी से निकल रहे थे तो वहां प्रदूषित पानी के लिए लोग परेशान हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा और 4 तारीख को अपना दूसरा नामांकन पत्र दाखिल करूंगा। क्या कुछ रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, सुनिए। रविंद्र जी आज नामांकन दाखिल किया, क्या नामांकन मुहूर्त से था या क्या था और मेन नामांकन कब होगा? अपने सुगंध होया करे, सुगंध रे हिसाब मीना करियो है और नामांकन सभा और नामांकन रैली आने वाली 4 तारीख रो है। हूँ आप चैनल रे माध्यम मीना तमाम जितना भी हमारा साथी है बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा और मारो जो परिवार है उन्हें हूँ आमंत्रित करा, पीड़ा चावल दिया, आप सब समय निकाल पधारिया। आप भाई रविंद्र री
हिम्मत न बताए। आप यात्राएं कर रहे हैं, यात्राओं में कितना सहयोग मिल रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया सहयोग मिल रहा है। वाकई मैं गोटे शब्द को नहीं हूँ धन्यवाद की कर दिया। इतना भाइयों प्यार मिल रही है और लोगों में मीना एक विश्वास है, उन्हें भरोसा है कि रविंदर आगे आए मजबूती मीना हमारी बात उठाए। तो क्या वजह रही है जो आपकी सरकार से वार्ता भी हुई और आपकी पटरी बैठी नहीं? कई सारे राजनीतिक जीवन में मीना उठापटक होया करे, पर नए से मीना जल्दी आप सामने सब चीजें ले रहा। अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं लोगों की सुनने को मिल रही है? हर जगह की समस्याएं अलग अलग है, पर जो कोई कॉमन चीज जो मैंने देखने ना मिली, जो हमारे शिविर मीना भी है, मूलभूत जो भी अपने सुविधा है वही सब बड़ी चीज पानी रही है, पर शिक्षा चिकित्सा तो है ही, और तमाम ये चीज़ कारण अगर मैं बात करूँ कल्याणपुर और वे सिंदरी समदड़ी बेल्ट रही, तो वह गंदे पानी के कारण कई सारा किसान भाई है जो परेशान हो रहा है। नहर बेल्ट रे मीना बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, तो समस्या की तो कोई कमी को नहीं है, पर ये तरह लोगों का भरोसा है कि मोटियार आ गया है, युवा आ गया है और उम्र समस्या वास्ते काम करे, उम्र निवारण करे। तो सरकार से अभी वार्ताएं हो रही है, फोन वोन आ रहे नहीं आ रहे? हमें सब चुनाव लड़ा, कबड्डी रमा पड़ा वार्ता वाला दौर क्या हमें तो आप सवा महीना और सर्व समाज ने जहाँ आ गया हुआ दिन ही है, जहाँ आदेश हुआ दिन हो वो आदेश की पालना करते हुए रविंदर आप सभा बीच में है। हमें आप सब वोट रे रूप में मीना 26 तारीख को आशीर्वाद रखा मीना आगे तक भिजवाया, आप रिच में